वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज खास रहेगी, कौन सी खबर बड़ी रहेगी और क्या कुछ उस राज्य में खास रहेगा, वो आप तक इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ आपको सीधे लिए चलते हैं। अनिल नेताम मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अनिल, आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ मुख्य खबरें रहने वाली हैं? आज छत्तीसगढ़ में मुख्य खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री बघेल सरगुजा संभाग की विधानसभा में ये दौरा करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत ये उनका दौरा रहेगा, जहां पर जसपुर विधानसभा के 3 स्थानों पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम का होगा। जनचौपाल वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों की जो परेशानियां उनको जानेंगे और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका किस तरह से धरातल पे अमल हो रहा है, इस पर वे समीक्षा करेंगे। तो आज वे जसपुर विधानसभा के क्षेत्र पर दौरे पे रहेंगे, जहाँ पर पत्थल गांव में पहुंचकर वहां स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण भी करेंगे और स्वर्गीय इंदिरा गांधी का प्रतिमा का अनावरण भी वहां पर करेंगे। वहीं दूसरी बात, बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना के केसेस जो है लगातार अभी बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 23 में कोरोना पॉजिटिव के जो है पुष्टि हुई है, जिससे कोरोना के नए गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि वे मास्क का उपयोग करें और कोरोना गाइडलाइंस का जो है वो पालन भी करें। तो देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में जो है 23 केसेस बढ़े हैं। इसी के साथ प्रदेश में जो है कोरोना की जो है पॉजिटिव दर में। अनिल, इसके अलावा क्योंकि आप केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हाल ही में हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाइक रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। बाइक रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोगों के बीच जा रहे हैं और केंद्र की उपलब्धियों को बता रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि बाइक रैली के जरिए केंद्र की उपलब्धियों को बताया गया लोगों को। क्या आज भी ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है? जी, लगातार जो है मोदी सरकार के जो 8 साल कंप्लीट हुए हैं उसको लेकर जो है भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा जो है लगातार बाइक रैली निकाल कर लोगों तक पहुंच रहे हैं और 8 साल की उपलब्धि को बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस भी इस पे जो है प्रतिक्रिया अपने देते हुए, पलटवार करते हुए कहा है कि जिस तरह से मोदी ने जो काम किए हैं वो कोई उपलब्धि भरा काम नहीं है। लोगों को ये भी बताया भाजपा की वहाँ पर जो सरकार कालाधन, मोदी सरकार कितनी कालाधन वापस ले आई है, गरीब रोजगार में कितनी वृद्धि हुई है, किसानों के आय में कितनी जो है दोगुनी करने की बात कही गई थी, उस पर भी किस तरह से जो दुगुना हुआ है, कहाँ पर, ये सब भी बताएं। कांग्रेस का ये कहना है कि आज तक जो प्रति बताया ये भाजपा जो है, लेकिन फिर भी उनकी जो नाकामियां हैं उनको भी लोगों तक बताने की बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, पंजाब चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़ गई हैं, उनका भी रुख करते हैं। ईशा, और साथ ही साथ अतुल यादव मेरे सहयोगी गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ईशा के पास चलेंगे। ईशा, पंजाब में आज कौन कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल दीपिका, अगर खास तौर से पंजाब की बात करें, जिस तरीके से 29 मई को पंजाबी सिंगर, जो कि मशहूर सिंगर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की जिस तरीके से हत्या हुई और अभी तक उनके जो मुख्य आरोपी हैं गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि कईयों को हिरासत यहाँ पर ले लिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है और सिद्धू मूसेवाला का आज जन्मदिन है। तो ऐसे में आज भी जो उनके प्रशंसक है या उनके परिजन हैं काफ़ी भावुक हो रहे हैं और कांग्रेस नेता का भी कहना है कि जो पंजाब सरकार है उन्हें जल्द ही केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले को सौंप देना चाहिए, क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें 29 मई से और आज जिस तरीके से 11 तारीख हो चुकी है, अभी तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए हैं और केंद्र सरकार भी लगातार कह रही है कि जो कानून की अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला होता है वो स्टेट का होता है। ऐसे में अगर स्टेट रिकमेंड करती है तो ही सेंटर इस पे इंटरफेयर कर सकता है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से जो पंजाब सरकार है उनकी तरफ से अभी तक केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले को सौंपा नहीं गया है, तो ऐसे में जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं उनका भी कहना है कि कुछ समय यहाँ पर पंजाब सरकार को ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन अगर पंजाब सरकार जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें पकड़ नहीं पाती है तो मोर्चा खोल दिया जाएगा पंजाब सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है मुख्य आरोपियों की। और जो पंजाब कांग्रेस है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से समय भी दे दिया गया था, उन्हें मुख्यमंत्री आवास भी बुला लिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ही उनसे मिलने से इनकार कर दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री का कहना है कि वो किसी और मुद्दे को लेकर मिलना चाहते थे, जो कांग्रेस के नेता साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन
कांग्रेस का लगातार यही तर्क है कि वो कानून व्यवस्था और सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। आज जिस तरीके से उनका जन्मदिन है, देश विदेश में जो उनके प्रशंसक हैं और उनके परिजन हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी खबर की, और जिस तरीके से पंजाब सरकार की अगर बात करें, 24 तारीख से जो बजट सेशन है उसकी शुरुआत होने वाली है। 27 तारीख को पंजाब सरकार का बजट आएगा। पहला ये आप आदमी पार्टी का बजट होगा और 30 तारीख तक ये बजट सेशन चलना है। लेकिन 1 जुलाई की अगर बात करें दीपिका, जिस तरीके से चुनाव से पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने वादा किया गया था कि अगर सत्ता में काबिज होते हैं तो 300 यूनिट फ्री बिजली यहाँ पर हर एक जो पंजाब का बाशिंदा है उसे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो वादा पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें महिलाओं की, 1000 रुपये 18+ महिलाओं को देने की यहाँ पर घोषणा की गई थी सत्ता में आते ही, ये वादा भी पूरा नहीं किया गया है। लेकिन 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की यहाँ पर घोषणा की गई है, लेकिन वो भी किसे दी जाएगी इस पे भी इस वक्त संशय बरकरार है। क्या इसके लिए क्या कोई कैटेगरी तैयार की जाएगी, या जो छोटी जाति से जुड़े लोग हैं उन्हें, या गरीब तबकों को दी जाएगी, इस पे भी अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं कर पाई है मान सरकार। तो ऐसे में भले ही मान सरकार इस वक्त सत्ता में काबिज हो, पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत मिला हो, लेकिन जिस तरीके का बदलाव पंजाब की जनता चाहती थी, जो उम्मीदें थी पंजाब की जनता को मान सरकार से, उन उम्मीदों में खरे उतरने में अभी तक नाकाम साबित हुई है आम आदमी पार्टी। और वहीं अगर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की सरकार है विवादों में भी घिरती नजर आ रही है। बीते कल एक वीडियो काफी वायरल हुआ है, जो पंजाब के परिवहन मंत्री है लालजीत सिंह भुल्लर का, या फिर फ्री बिजली का जो वादा किया गया था, जब प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो बड़े बड़े दावे और वादे तो किए गए थे, लेकिन ऐसे में क्योंकि विपक्ष तो देखिए इसको लेकर हमलावर है, लेकिन जिस जनता के लिए ये घोषणा की गई थी उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? बिल्कुल दीपिका, देखिए जनता का भी कहना है कि हमने बदलाव के चलते मौका दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन अभी तक उम्मीदों में खरी नहीं उतरी है। तो ऐसे में 1 जुलाई का यहाँ पर इंतजार किया जाएगा। और जो फ्री बिजली देने का वादा किया था, क्या वो फ्री बिजली सभी को दी जाती है या नहीं दी जाती, उसके लिए क्या मापदंड अपनाती है मान सरकार, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस वक्त 3 लाख करोड़ का कर्जा इस वक्त पंजाब के ऊपर है। तो ऐसे में किस तरीके का बजट होगा इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बताना चाह रही थी कि जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं इस वक्त विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कल ही उनका वीडियो जो है तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वो खुद स्टंट करते नजर आ रहे हैं चलती कार में। तो ऐसे में सिक्योरिटी के साथ स्टंट करते हुए नजर आए हैं पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। उनका कहना है कि अगर परिवहन मंत्री ही जो नियम कायदे कानून हैं वो फॉलो नहीं करेंगे सड़क में उतर के, तो वो आम जनता से क्या उम्मीद रखते हैं। तो ऐसे में विपक्ष का यहां तक कहना है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस वीडियो की बात करें जो लगातार वायरल हो रहा है, उसमें स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब के परिवहन मंत्री। तो ऐसे में हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से या परिवहन मंत्री की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं दी गई है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की, क्योंकि दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ में भी जो राज्यसभा के चुनाव हैं उसके नतीजे दीपिका आज सुबह ही आए हैं। क्योंकि हालांकि जो नतीजे हैं वो कल ही आने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से 2 वोट को लेकर यहाँ पर पेच फंसा था, कांग्रेस की जो नेत्री हैं किरण चौधरी और कांग्रेस नेता बीपी बत्रा की वोट को रद्द करवाना चाहते थे। जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि रूल फॉलो नहीं किया गया था यहाँ पर। और उसके बाद कांग्रेस के नेता भी मिले। जो काउंटिंग है कल 5 बजे खत्म हो जानी थी जो काउंटिंग है राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन वो नहीं हो पाई। और आज तड़के सुबह ही जो काउंटिंग है 3:30 बजे के करीब हुई है। तो ऐसे में दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा यहाँ पर हुआ है। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि अब जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव भी होंगे वो भी बीजेपी ही जीत कर जाएगी। और यहाँ पर देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका जिक्र करना यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा था केंद्र सरकार ने, माफ़ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से। और हालांकि बीजेपी
ज्यादा सीटें नहीं निकाल पाई थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा हुआ था बिल्कुल। और बीजेपी का ईशा पंजाब विधानसभा चुनाव में, और कार्तिकेय इस शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में भी कार्तिकेय शर्मा ने उन्हें जीत प्रभारी के नियुक्त बाद किया गया। इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ साथ गजेंद्र सिंह शेखावत को भी धन्यवाद उन्होंने किया है। ईशा बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल गोंडा से अतुल यादव मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। अतुल, क्या कुछ मुख्य खबरें आप बताएंगे दर्शकों को? क्या कुछ आज खास गोंडा में क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा किसी का? बीजेपी सरकार कई जगह पर जो कि अलग अलग प्रदेश सरकार के मंत्रियों का कार्यक्रम है, जो कि सबसे पहले 11 बजे रॉयल टाइम में कि श्रम एवं सेवा योजना समन्वय मंत्री अनिल राजभर यहाँ पर गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो कि ठीक 12 बजे सर्किट हाउस में उनके साथ राज्य मंत्री सदर डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना भी रहेंगे और दोनों लोग सर्किट हाउस में बैठक करेंगे, जो कि मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार जो कि मंत्रियों को हर मंडल का प्रभारी बना है, वो हर मंत्री हर मंडल में जाकर के अपने जो कि वहां अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक करने की रिपोर्ट शासन को सौंप रहे हैं। उसके बाद शासन उसके आधार पर जो कि काम करेगा। जिस तरीके से पिछले अगर बात करें महीने की, तो यहाँ पर अनिल राकेश सचान जो कि मंत्री थे वो आए थे, यहाँ पर रिपोर्ट लेते, रिपोर्ट लेकर शासन को सौंपे थे। उसके बाद जो कि दूसरा चरण जो आज से शुरू हुआ, ऐसे में प्रदेश के विभिन्न मंत्री जो कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, वहां पर दौरा करेंगे, बैठक के बाद सरकार को रिपोर्ट करेंगे। उसी के क्रम में गोंडा में भी जो कि 2 मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना और अनिल राजभर ये गोंडा दौरे पर है। ये गोंडा का 2 दौरा है, जो कि गोंडा मंडल मुख्यालय गोंडा में मंडलीय बैठक। ठीक है अतुल, और इसके अलावा जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करेंगे अनिल राजभर, इस कार्यक्रम की तैयारी कैसी है और कितनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं? देखिए, गरीब कल्याण दिवस जो कि कार्यक्रम है, ये केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर आयोजित किया गया है, जो कि एक निजी मेरी झाल है रालपटा जहाँ पर आयोजित है। इस जो कि 700 विधानसभा से जो लोग हैं तो गरीब कल्याण जनसभा में यहाँ पर आए हैं। अभी जो कि मंत्री अनिल राजभर और मंत्री अनिल कुमार सक्सेना इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो कि कई गौआश्रय केंद्र का निरीक्षण करेंगे, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनकी निरीक्षण करके उस जमीनी हकीकत रखेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। वहीं अगर हम दूसरी खबर की बात करें, गोंडा में तो जिस तरीके से कल जुमे की नमाज को लेकर के प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंसाएं हुई, उसको लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जो कि शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई है। लगातार जो पुलिस की फोर्सें हैं वो फ्लैग मार्च कर रही है और साथ से पुलिस अधीक्षक चेतावनी दी, अगर कोई भी व्यक्ति अफवाह उठाने का प्रयास करे उसके खिलाफ कठोर करेगी। और तीसरी खबर की बात है तो स्वास्थ्य विभाग में लगातार इस तरीके से लापरवाहियां देखने को मिल रही है। कल जिला महिला अस्पताल में एसएनसी वार्ड में जो कि शिशुओं को भर्ती करने के नाम पर उनसे धनउगाही की बात सामने, तो फिलहाल सीएमएस ने उस पर जांच की बात कही है। ठीक है। अब उत्तराखंड से भी उपेंद्र सिंह राणा मेरे सहयोगी बने हुए हैं और दिल्ली से गजेंद्र सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अब गजेंद्र, आज क्या कुछ मुख्य खबरें दिल्ली के लिहाज से? हॉस्पिटल में जो कि में है वहां पे चलिए हम गजेंद्र का रुख करेंगे और गजेंद्र से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड का। उपेंद्र सिंह राणा मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। उपेंद्र, आज उत्तराखंड में कौन कौन से कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं और इसके अतिरिक्त अगर कोई जानकारी हो तो फिर बताइए। देखिए दीपिका, सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर यह है कि देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड के दौरान आज जो है 377 जेंटलमैन कैडेट जो है वो पास आउट हुए हैं, जिसमें से 288 जेंटलमैन कैडेट जो है भारतीय सेना को मिले हैं। वहीं 89 जेंटलमैन कैडेट जो हैं विदेशी देशों के रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि इस बार जो है जिस प्रकार से जो पासिंग आउट परेड रही है उसमें पीपीएस सेरेमनी जो है वो नहीं की गई है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जो जवाज जिस प्रकार से जो है भारत को 288 जो है वो भारतीय सेना अधिकारी जो है वो मिले हैं। उसके साथ ही साथ अगर जिलेवार अगर बात की जाए तो इस बार उत्तराखंड में जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। 33 जेंटलमैन कैडेट
कैडेट जो है उत्तराखंड से यहाँ पर इस बार आईएमए पासिंग आउट परेड में जो है वो पास आउट हुए हैं। सबसे पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य रहा है, जो कि जिसमें से 50 जेंटलमैन कैडेट जो है वो पास आउट हुए हैं। वहीं बिहार से तीसरे स्थान पर रहा है, फिर उसके बाद हरियाणा और पंजाब जो है चौथे और पांचवें स्थान पर रहा। तो यानी कि जो जेंटलमैन कैडेट हैं 377 जेंटलमैन कैडेट जो हैं वो आज पास आउट हुए हैं, जिनमें से 89 जो है जेंटलमैन कैडेट जो है विदेशी राज्यों देशों से थे। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो इस बार जो है जिस प्रकार से अफगानिस्तान में जो है तालिबान का शासन जो है वो अब हो चुका है, और ऐसे में इस बार जो है आईएमए पासिंग आउट परेड में 43 जेंटलमैन कैडेट जो है अफगानिस्तान के जो है वो पास आउट हुए हैं। लेकिन आने वाले आईएमए पासिंग आउट परेड में जो है अब अफगानिस्तान जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि तालिबान ने जिस प्रकार से जो है अफगानिस्तान में अब कब्जा कर लिया है, और ऐसे में अब अफगानिस्तान के जेंटलमैन कैडेट जो है वो सैन्य अधिकारी जो है वो आईएमए पासिंग आउट परेड में जो है वो अब शामिल नहीं हो सकते हैं। और इसी का यही कारण रहा है कि इस बार जो है पीपी सेरेमनी के दौरान जो है मीडिया को कवरेज करने की इजाज़त भी नहीं जो है वो नहीं दी गई। जो पीपी सेरेमनी जो आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद जो पीपी सेरेमनी होती है उसके बाद जो है जिस प्रकार से अफगानिस्तान के जो 43 कैडेट्स थे उनको जो है पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं किया गया, और आने वाले समय में भी जो है अफगानिस्तान के जो पासिंग सैन्य अधिकारी हैं उनको जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार के रानीपुर में दौरा है, जहां पर वो प्रधानमंत्री आवास योजना का शिलान्यास जो है वो वहाँ पर करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से जो है लगातार राज्य भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कई सारे आवास जो है गरीब कल्याण के तहत जो है प्रधानमंत्री आवास के लेकर जो है वो दिए जा रहे हैं। तो इसी के तहत जो है आज हरिद्वार के रानीपुर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है वो किया जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं हरिद्वार में पूरी कर दी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। उनके साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। चौथी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड में एक बार जो है मौसम में हल्का सा करवट जो है वो बदला है। उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिली है। जो जिस प्रकार से जो उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो कल देर शाम को जो है वो देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं पहाड़ी जिलों में जो है गर्मी से थोड़ा सा राहत जो है वो जरूर आम लोगों को मिली है। लेकिन वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक जो है पूरा जो मौसम है वो ड्राई चल रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल जो है मौसम के चलते जो है आम लोगों को गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद जो है वो नहीं जताई जा रही है। हालांकि ये मौसम विभाग का यह जरूर कहना है कि 15 जून के बाद जो है मौसम करवट बदल सकता है। उसके बाद जो है प्रदेश के कई जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कल जिस प्रकार से पहाड़ी जिलों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिली तो इससे कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं जो है मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिली, जिससे थोड़ा बहुत राहत जो है यहाँ पर भी लोगों को देखने को मिली। जी चलिए, थोड़ी राहत तो लोगों को मिल गई है। हालांकि मौसम विभाग 15 जून के बाद ये संभावना जता रहा था कि बारिश होगी। एक बार फिर से ईशा का रुख करते हैं। ईशा, अगर कोई अन्य खबरें हो आपके पास जो दर्शकों को आप बताना चाहें। बिल्कुल दीपिका, अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही उसके नतीजे आए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से दोनों सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, क्योंकि एक सीट पर तो जीत पहले से निश्चित थी, क्योंकि हरियाणा में 40 सीटें हैं, यहाँ पर 40 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में जो निर्दलीय विधायक थे कार्तिकेय शर्मा, उन्हें जेजेपी और निर्दलीय विधायक के साथ साथ बीजेपी का भी समर्थन था। लेकिन जिस तरीके से पेच फंसा हुआ था और काफ़ी लंबा वक्त लग गया नतीजे आने में, और दिल्ली से खासतौर से कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा था अजय माकन को, करारी शिकस्त यहाँ पर मिली है उन्हें। तो ऐसे में हालांकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, उनका कहना है कि यहाँ पर वो पता चल गया कि जो कांग्रेस की एक वोट जिस तरीके से कैंसिल हुई है कि आखिरकार वो कौन है जिसने विश्वासघात यहाँ पर
कांग्रेस के साथ की और साथ ही साथ उन्होंने तंज भी कसा है बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ कि इन्होंने इतना लंबा समय तय कर दिया नतीजे को सामने रखने में। तो ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो मुकाबला है बड़ा ही दिलचस्प बना था। और इसके साथ ही क्योंकि अब हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी निकाय चुनाव होने हैं, पंजाब की बात करें, पंजाब में भी निकाय चुनाव होने हैं, इसके अलावा संगरूर लोकसभा उपचुनाव है जिस पर सभी की नजरें इसीलिए भी टिकी है क्योंकि जो मानसा एरिया है वो संगरूर में ही आता है और मानसा से सिद्धू मूसेवाला ताल्लुक रखते थे जिनकी हत्या हुई है। और संगरूर लोकसभा उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है उनकी वो सीट है जिससे उन्हें बिल्कुल खाली ईशा, करना देखिए पड़ा राज्यसभा के तो चुनाव क्योंकि हो वो गया, पंजाब के संगरूर मुख्यमंत्री बन गए हैं विधानसभा और सीट से पर उन्होंने जब चुनाव लड़ा था। चुनाव ऐसे होगा में तो उसकी तैयारी में पार्टियां अब जुटेंगी। आप दिल्ली का रुख करते हैं गजेंद्र, कौन कौन सी मुख्य खबरें दिल्ली में आज रहने वाली हैं? कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के बताए जा रहे हैं या फिर उसके अलावा कोई अन्य कार्यक्रम हो? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में मुख्य खबर जो रहने वाली है उसमें सबसे पहले हम पानी की बात करेंगे। दिल्ली में लगातार जल की जो कमी होती जा रही है उसको देखते हुए सीएम केजरीवाल अब लगातार बात कर रहे हैं कि पानी की समस्या को कैसे खत्म किया जा सके। इसको लेकर राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे बात की कि हरियाणा जो है वो पानी नहीं छोड़ रहा है तो उनसे अगर पानी के लिए बोला जाए और थोड़ा सा अगर सरकार से हट के बात की जाए और एक इंसानियत के नाते ही पानी थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए तो दिल्ली वालों को पानी की कमी से जो कमी हो रही है उससे राहत मिल सकती है। वहीं अगर बात करें तो डेनमार्क के राजपूत ने भी दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरीके से आप सरकार ने सफलता हासिल की है उससे बधाई भी उनको दी, लेकिन दोनों के बीच में जो है वायु प्रदूषण को लेके और ग्राउंड लेवल वाटर की दोबारा से रिचार्ज करने को लेके दोनों के बीच में चर्चा हुई है। और लगातार जो केजरीवाल सरकार है वो प्रयास में लगी हुई है कि दिल्ली वालों को कैसे जो अधिक जल है उसकी प्राप्ति हो सके क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार घटता हुआ जा रहा है। वहीं अगर बात कर ले तो सीएम केजरीवाल आज हमीरपुर में शिक्षा संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से रूबरू होंगे और ये जो संवाद कार्यक्रम है ये तकरीबन 1 बजे किया जाएगा जिसके अंदर लगभग 350 लोग शामिल होंगे। गजेंद्र, क्योंकि आप देखिए राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं तो क्या आज किसी की मुलाकात होने वाली है, मंत्री वगैरह किसी की, ऐसा कोई कार्यक्रम किसी नेता का? चले ठीक है गजेंद्र, ईशा, उपेंद्र, अनिल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी और मुख्य खबरें हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज क्या कुछ राज्य में, किस राज्य में क्या खास रहने वाला है, कौन से कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं और कौन से अन्य कार्यक्रम राज्य में रहने वाले हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।